अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ क्लिनिकल टिप्स लेके आज आई हूँ मैं आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि मौसम के मुताबिक ये क्लिनिकल टिप्स आपको बहुत सारा फ़ायदा देंगी। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने जैसे कि आपको पता है मैं इस वक्त यूरोप के दौरे पे हूँ, इस वक्त आयरलैंड में हूँ, वाटरफोर्ड अपने बच्चों के पास हूँ। मौसम यहाँ पे तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान में भी बात होती रहती है तो वहाँ से पता चलता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, अभी सर्दी नहीं आई। तो बहरहाल सर्दियों की आमद पाकिस्तान में भी है। तो सर्दियों की आमद के साथ ही मैंने सोचा कि मैं कुछ मुफीद टिप्स आपको दे दूं ताकि आप उनसे फ़ायदा हासिल करें और आपकी ज़िंदगी इन सर्दियों में कुछ आसानियां पैदा हो जाएं। सबसे पहले तो जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए वो है इम्यूनिटी के डेवलप करने पे। इम्यूनिटी यानी आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत। जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने इस तरह की मदाफ़ियत रखी हुई है कि जो बीमारियों से लड़ने के काम आती है वो हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो जब बीमारी होती है, कोई भी नज़ला, ज़ुकाम या कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती है तो हम अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत की वजह से ही उस बीमारी से लड़ पाते हैं और बीमारी को हराते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि बारिश आने से पहले अपना घर बनाना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप सर्दियों की आमद में अगर अभी 1 महीना देर है, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने से मुराद ये है कि आप अपनी खुराक थोड़ी सी बेहतर कर दें, जिसमें बेशक कार्बोहाइड्रेट्स आप कम लें, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि हम पानी, बिल्कुल प्यास का एहसास नहीं होता, पसीना नहीं आता, पानी बिल्कुल नहीं पी रहे होते, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो दीगर और बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होते हैं, तो इससे हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से गैर महसूस तरीके से सर्दियों में हम खाते भी ज़्यादा हैं, पानी कम पीते हैं, तो जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी इस मौसम में डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। खाएं ज़रूर, अल्लाह ताला की हर नेमत को आप एंजॉय करें, मगर पोर्शंस आपने डिवाइड करने हैं। तो आप हर चीज़ खाएं जिसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की नेमतें, जैसे पालक है, साग है, ख़ास तौर पे बाजरे की, मकई की रोटी। मकई की रोटी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि मकई की रोटी आपकी शुगर को कंट्रोल करती है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मकई की रोटी बहुत अच्छी है। मगर बात यह है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा ना हो। अल्लाह ताला ने जो हमें हाथ दिया है, हमें इस हाथ के साइज़ के मुताबिक अपनी रोटी रखनी चाहिए, चाहे आप वो गंदम की रोटी खाएं, मकई की खाएं या बाजरे की खाएं। तो आप रोटी का साइज़ छोटा रखें। इसके साथ अगर गंदम की रोटी भी आप खाते हैं तो वो भी छोटे साइज़ की खाएं। तो पोर्शंस हों, छोटे छोटे पोर्शंस हों, मगर उसमें आप हर चीज़ लें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। उसमें प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स ज़रूरी नहीं है कि एनिमल बेस्ड ही आप लें, आप सब्ज़ियों में, दालों में बहुत सारे प्रोटीन्स आप हासिल कर सकते हैं। और सर्दियों में अल्लाह ताला ने साग, जो हमारे मुल्क में वाफिर, हमारे देहातों में वाफिर पाया जाता है, तो आप साग का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके साथ आप पालक का इस्तेमाल करें, मेथी का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें कैलोरीज होती हैं। अगर 20 मूंगफली के दाने हैं तो वो एक रोटी के बराबर उनमें कैलोरीज होती हैं। तो ये ना हो कि एक तरफ हम रोटी अवॉइड कर रहे हों तो दूसरी तरफ हम दबा के मूंगफलियाँ खा रहे हों। तो उसमें एक मुट्ठी भर के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये नहीं कि एक मुट्ठी भर के आपने बादाम ले लिए, एक मुट्ठी भर के आपने वॉलनट्स ले लिए या दीगर ड्राई फ्रूट्स आपने ले लिए। आप एक मुट्ठी भर के सारे मिला के आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। इसके साथ इंजीर आपके लिए बहुत मुफीद है। इंजीर जो है वो कब्ज़ कुशा भी है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपने फ्लू की वैक्सीन नहीं लगवाई तो फ्लू की वैक्सीन लगवा लें। और निमोनिया की वैक्सीन भी देखिए कि अगर आपने पिछले 5 साल में निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो भी ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे
جوائنٹس کے جو پینس ہیں جن کا ریزن پتہ نہیں ہوتا، یا اور بہت ساری جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ انفیکشن ہونے کی وجہ سے وہ بیماریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی امیونٹی پہ فوکس کریں، اچھی غذا استعمال کریں، معتدل طریقے سے کھائیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں اور سردیوں میں آپ کا وزن بڑھ جائے۔ کیلوریز آپ کے وزن کے مطابق، یا جتنا آپ فکس کریں گے اپنی باڈی کو، 300-400 کیلوریز آپ کے لیے سفیشینٹ ہیں، تو آپ اس کے حساب سے ڈیوائیڈڈ آپ خوراک کو رکھیں اور اسمال پورشنز میں رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 کپ یا 1 گلاس گرم پانی جس میں چھوٹا سا دار چینی کا ٹکڑا ہو، اور اس میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا شہد بھی ڈال لیں، وہ گرم پانی آپ پئیں تاکہ آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم بہتر ہو جائے، اور اس کے ساتھ جو آپ کا ریسپیریٹری سسٹم ہے، آپ کا گلا وغیرہ بھی اس سے صاف ہو جائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میں بولنے کو تو بہت کچھ اور بھی بہت ساری ٹپس آپ کو بتا سکتی ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو طویل ہونے سے بہتر ہے کہ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں میری زندگی کے مختلف رنگ، لائف سٹائل بھی دیکھیں، کلرز دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی جگہیں جو میں آپ کو اپنے ٹریول ولاگز میں دکھاتی ہوں وہ بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل ٹپس اور ہیلتھ اویئرنیس بھی میں آپ کو گاہے بگاہے دیتی رہتی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے ان سردیوں میں، آئندہ سردیوں میں مفید بھی ہوگی۔ میں تو خیر اس وقت شدید سردی میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ میں ان ٹپس کے اوپر عمل درآمد کروں، اور واک ضروری ہے، واک ضرور کیجئے گا، کیونکہ سردیوں میں جو غیر محسوس طریقے سے وزن بڑھتا ہے وہ بھی کنٹرول رہے۔ اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے کسی نئی جگہ، کسی نئی ویڈیو میں اور کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔